हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है, समतल में गति। बात करेंगे आज सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है आपका a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। जब सदिशों का अदिश गुणनफल होता है बच्चों तो होता है a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस रहता है, ध्यान रखना आप लोग। अब इस फार्मूला को मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया था, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास दो सदिश दे के रखा है, वेक्टर है और वेक्टर बी। सिद्ध करना कि एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब ये है कि इनका सदिश गुणनफल निकालें तो जीरो आना चाहिए। यदि जीरो आ गया तो बच्चों जो आपका सदिश है एक दूसरे के समांतर है। अब हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट की बात बता दें कि यदि सिद्ध करने को आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि a और b दो सदिश हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आप ये डॉट प्रोडक्ट लगा देना। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ सदिशों का अदिश गुणनफल लगा देना। अदिश गुणनफल लगाएंगे तो जीरो आएगा, तब आप समझ जाना ये लंब है। और जब समांतर पूछेगा बच्चों तो आप लोग सदिशों का सदिश गुणनफल लगा देना, और यदि जीरो आ जाए तो आपका एक दूसरे के समांतर है। ये आपको क्लियर रखना है। यानी यदि लंबवत की बात की जाएगी सदिशों का कि सिद्ध कीजिए कि लंबवत है तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाना, अदिश गुणनफल लगाना। और यदि समांतर सिद्ध करने के लिए आ जाएगा बच्चों तो आपको क्या लगाना है, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं बच्चों। हमारे पास a और b है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाना है। जैसे a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है, आपको सारणिक बनाना पड़ेगा जिसमें आई जे के फॉर्म में बच्चों i है, j है और k है। इनका गुणांक देखो आई जे का 3, 6, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, 9। यहाँ पर देखो बच्चों 1, 2, 3, आपका हो जाएगा 1, 2, 3। ये आप सिंपल तरीके से लिखने का तरीका है कि a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा बच्चों i है तो i तो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों j है तो माइनस में रहता है, इनसे हम उप सारणिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उप सारणिक। फिर बच्चों k होता है, इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी एक उप सारणिक बन जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे i है तो उसको छोड़ दो, बाकी जो चार बचे उसे लिख दो। ठीक है, ये सिंपल तरीके से लिखा। फिर j को छोड़ दो, जो चार बचे बच्चों उसको लिख दो, 3, 9, 1 और 3। फिर k वाले में तो k का लाइन छोड़ दो, ये चार बचेंगे, 3, 6, 1, 2। अब इसमें केवल डिफरेंस ये है कि j में माइनस लेकर चलना है, बाकी प्रोसेस सेम है। फिर से समझो, i लेकर चल रहे हैं, उसके सीध पर उस लाइन पर जो भी अंक है उन्हें छोड़ दो, बाकी लिख दो। ये लिख दिया हमने। जब j की बात आई बच्चों तो j वाले लाइन को छोड़ दो, ये चार अवयव बचे उनको लिख दो। जब k की बात आई बच्चों तो इसको छोड़ दो, ये चार बचे तो इसको लिख दो। इतना कर देंगे आप लोग सिंपल तरीके से। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है कि i है बच्चों, देखिएगा तिर्यक गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, तो 18 बीच में माइनस लगाना हमेशा। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों इस पर देखिए 3 त्रिकाई 9, बीच में माइनस लगाकर 9 1 कम 9, तिर्यक गुणा मतलब टेढ़ा मेढ़ा। फिर प्लस का के है बच्चों, गुणा करो 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस का 6 1 कम 6। अब देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतने में कहानी खत्म हो चुका है। 18 में 18 तो जीरो आई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 में 9 तो जीरो जे हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं ना, खत्म। ठीक है, चाहे माइनस ही रखते तो भी ठीक है, जीरो क्या था। कुल मिलाकर ये जीरो सदिश है, यानी जीरो सदिश है। अब यदि जीरो सदिश आ गया तो आप कह सकते हो कि अतः आपका वेक्टर a व वेक्टर b एक दूसरे के, वेक्टर a व वेक्टर b एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे बच्चों, समांतर। सिंपल तरीके से आप लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मेन हमने यहाँ पे देखा सदिशों का सदिश गुणनफल, क्योंकि भाई साहब जहाँ से क्वेश्चन बनता है ये गुणनफल करना आना चाहिए, मतलब आप लोगों से गुणनफल बनना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस बार थोड़ा सा मजा आने वाला है कि दो सदिश हैं, हमें ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी मतलब सदिशों का आपका सदिश गुणनफल, फिर उसका परिमाण भी निकालना, फिर साइन थीटा भी निकालना और कॉस थीटा भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो भी दिया रहे हल करते समय जो दिया रहे बच्चों उसे लिख दो कि दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है 2i - 3j प्लस के। वह वेक्टर बी कितना है बच्चों 3i प्लस j माइनस 2k। ये वैल्यू हमारे पास दे के रखा है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। देखिए सिंपल तरीके से करेंगे ए क्रॉस बी। ये कैसे निकलता है बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा i j और k, इनका गुणांक लिखना 2 - 3 1। 2 j का गुणांक आपका -3 और 1 हो गया। यहाँ पर बच्चों 3 1 - 2, 3 1 - 2, फिर ये सारणिक हो गया बच्चों। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है कि जब हम i की बात करते हैं बच्चों, i की बात करते हैं तो i वाले को छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, -3 1 1 और -2। फिर जब हम j की बात करते हैं, j में माइनस लेकर चलते हैं तो उस लाइन को छोड़ दो, 4 बचेंगे, 2 1 3 और -2। फिर जब बच्चों प्लस k की बात करते हैं तो k के लिए क्या होगा, k वाले को छोड़ दो, 4 बचेंगे, 2 -3 3 और 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, इतना तो सभी से बनेगा। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो सिंपल है, त्रिया गुणा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, बीच में माइनस लगाना ही है, 1 1 कम 1। ठीक है, फिर बच्चों आपका यहाँ पे माइनस का j है, इसमें देखो 2 दूना 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना ही है, 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस का k है, देखो 2 का 1 से गुणा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना है, 3 का -3 से तो -9 आएगा और इस माइनस से टकराएगा तो +9 हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 6 में 1 घटेगा तो 5i आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 4 3 7 -7 और माइनस माइनस प्लस 7j हो जाएगा, ये 7 है। ठीक है, 7j हो जाएगा। फिर बच्चों 9 2 11 11k हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, कितना वैल्यू आया है 5i प्लस 7j प्लस 11k। ये हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आ गया ए क्रॉस बी, वो पहला नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, एक सदिश का सदिश गुणनफल निकालते हैं तो सदिश ही मिलता है, और सदिश गुणनफल के बाद जो सदिश आया उसका परिमाण कैसे निकाला जाता है। तो परिमाण बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए मैं बताता हूँ परिमाण कैसे निकाला जाता है। इनका जो भी गुणांक है उनको वर्ग कर दो, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो बच्चों, 55 25 7 7 49 और 11 ग्राम 121। 11 ग्राम 121 जब कैलकुलेट कर दोगे तो ख़त्म कहानी। कितना आ जाएगा, देखो भाई आपका 121 है और 49 जुड़ेगा तो 170 हो जाएगा, और आप 25 जोड़ दो तो 195 हो जाएगा। ठीक है, 195 हो जाएगा। अब हमें साइन थीटा या कॉस थीटा का मान निकालना है, तो भाई ए क्रॉस बी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन मॉड ऑफ ए की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दूं। भाई ये जो सदिश है इनके गुणांकों का जो है वर्ग करो, जैसे 2 का 2 दूना 4, 3 का 3 त्रिकाई 9, 1 1 कम 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। और वेक्टर बी का परिमाण निकालना है तो भाई सिंपल है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनका जो गुणांक है 3 है, 1 है और 2 है, इनका आपको वर्ग लगाना, 3 त्रिकाई 9, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, इसका भी आ गया भाई √14। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो यार हमको निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोग लिख लो, यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है उसका परिमाण और वेक्टर ए उसका परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिला था √195 और इसका मिला था बच्चों √14, इसका भी मिला था √14, यानी 195 आपका रहेगा ही रहेगा और नीचे का आपका केवल और केवल 14 हो जाएगा।
ये आपका साइन थीटा का मान निकल कर आ चुका है। फिर हमको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इसी से निकल जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको 10th क्लास में मिला था, हो सकता है जिस बच्चे ने पढ़ा था। अब साइन स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो 195 बटा 14 का 196 आएगा। अब किसी से नहीं बनेगा तो फिर भाई आपसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको 196 में 100 गुणा करेंगे तो देखिएगा 196 में 195 घटा देंगे बटे 196, इसमें 1 घटेगा तो बच्चों कितना आएगा 1, और 196 का वर्गमूल होता है 14। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी आ चुका है। तो इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसके पहले भी सदिशों का सदिश गुणनफल कराया हूँ, तो आप लोगों को छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से जो वीडियो मिल रहे हैं बच्चों, इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर ले। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया 11th का तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।